नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल कंपटीशन नॉलेज में। आज हम आपको जो चैप्टर पढ़ा रहे थे समय, चाल और दूरी, उसका अगला पार्ट लेकर आए हुए हैं। ये लास्ट पार्ट होगा जिसमें कुछ और टाइप के प्रश्नों को आज हम सिखाएंगे आपको। तो कंटिन्यू करते हैं, पहले प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर हम लेकर आते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पे लिखा हुआ है, यदि मैं अपनी सामान्य चाल की 7/6 की गति से चलता हूँ तो अपने दफ्तर 15 मिनट जल्दी पहुँच जाता हूँ। मैं दफ्तर पहुँचने में सामान्यतः कितना समय मिनटों में बताना लेता हूँ। चलिए, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। इसको बताने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें भी जानें। देखो, समय चाल दूरी में चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल यानी स्पीड इक्वल टू दूरी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। अब हम ये कहते हैं, स्पीड को जनरली वेलोसिटी v से लिख देते हैं या s ही लिखो। स्पीड जो होती है वो क्या होती है, टाइम का उल्टा होती है। उल्टा मतलब v प्रोपोर्शनल होती है। स्पीड जो होती है टाइम का v प्रोपोर्शनल होती है। v प्रोपोर्शनल का तात्पर्य है कि अगर स्पीड तेज होगी तो टाइम कम लगेगा, और टाइम अगर अधिक लग रहा है तो स्पीड यानी कम है। जनरल सी बात है, आपको कहीं कोई डिस्टेंस कवर करनी है तो अगर आप तेज चलाओगे, गाड़ी तेज चलाओगे तो कम समय में पहुंचोगे, जल्दी पहुंच जाओगे, और धीरे धीरे चलोगे तो समय वही देर लगेगा। यानी स्पीड अगर तेज है तो टाइम आपका कम लगेगा। अगर टाइम ज़्यादा है तो स्पीड आपका क्या होगा, कम लगेगा। यानी इन दोनों का रिलेशन आपस में कैसा है, वी प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती जिसे बोलते हिंदी में है। तो इससे रिलेटेड ये प्रश्न आपके इसमें लिखा है, स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि यदि मैं अपनी सामान्य चाल की 7/6 की गति से चलूं। 7/6 की गति का अर्थात ये होता है, जो नीचे लिखा 7/6, ये 6 जो होता है मूल चाल, यानी पहले चाल 6 थी, अब हो गई 7। क्या था स्पीड, समझिएगा कि पहले स्पीड यस जो था पहले 6 था, अब हो गया 7। 7/6 चाल से चलूं, जो नीचे वाला होता है मूल चाल होता है। तो पहले अगर स्पीड 6 थी तो अब हो गई 7। तो अगर स्पीड पहले 6 थी अब हो गई 7, तो समय क्या होगा, समय क्या होता है स्पीड का उल्टा। अभी बताया था समय उल्टा, तो इसका 1/6, इसका 1/7, और कार्य और समय में बताया तिरछा गुणा कर लोगे तो 7 और 6 का रेशियो। यानी किसी दूरी को पहुंचने में अगर 6 क्या है, ये मूल चाल है, ये मूल चाल है, ठीक, ये बढ़ी हुई चाल है। तो अगर किसी दूरी को मूल चाल से चलते यानी 6 की स्पीड से चलते, 6 यूनिट की चाल से चलते, तो 7 यूनिट का समय लेता। अगर वर्तमान चाल से चलेंगे 7 से तो आपको 6 यूनिट का समय लगेगा। अब पहले 7 यूनिट का समय लगता था, समय क्या 7 यूनिट लगता था, अब समय कितना लगता है, 6 यूनिट। पहले 7 यूनिट का समय लगता था, अब समय कितना लगता है, 6 यूनिट। यानी अब समय आपका कम लगता। अच्छा, कितने यूनिट कम लगता है, 1 यूनिट या 1 भाग समय कम लगता है। यानी 1 भाग कम समय लगता है, 1 भाग जल्दी पहुंच जाओगे। पहले 7 भाग समय लगता था, अब 6 भाग नहीं पहुंच जाओगे, 1 भाग कम समय लगता है। सवाल कह रहा 15 मिनट कम लगता है, यार 15 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। सवाल कह रहा 15 मिनट, 1 यूनिट किसको बता रहा, 15 मिनट को। सवाल के हिसाब से 1 यूनिट बता रहा है 15 मिनट को। तो अगर मूल चाल से चले, मूल चाल का मतलब होता है पहले की स्पीड ये वाली, अगर मूल चाल से चले तो कितना समान समय लगेगा, यानी सामान्य चाल से चले, जिससे रोज चलता था वो मूल चाल का हो या सामान्य चाल, बात एक ही है। तो अगर मूल चाल से चले, 6 की स्पीड से चले तो कितना समय, तो 1 यूनिट बता रहा 15 मिनट को। तो अगर मूल चाल से चलता तो कितने यूनिट समय लगता है, 7 यूनिट। तो 1 यूनिट 15 मिनट को, तो 7 यूनिट किसको बताएगा, 1 यूनिट 15 को, 7 यूनिट 15 गुणे 7 यानी कितना, 15 सते 105, 105 क्या मिनट, 15 सते 105 मिनट। मिनट में ही आंसर बताना है तो आंसर क्या आ जाएगा, 105 मिनट का समय लगेगा। अगर मूल चाल से चलेगा तो 105 मिनट का समय लगेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन फिर स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए क्या लिखा है, कह रहा है अगला प्रश्न। क्वेश्चन तो दिख रहा होगा स्क्रीन पर, पढ़िएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, पढ़िएगा। यदि एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले,
4 की स्पीड से अगर चले तो वह अपने विद्यालय निश्चित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर 4 की स्पीड से चले तो निश्चित समय, जिस समय रोज पहुंचना था उससे 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर वह 3 की स्पीड से चले तो 10 मिनट देर से पहुंचता है। तो कह रहा है उसके घर से विद्यालय की दूरी बताओ। हमको क्या ज्ञात करनी है? दूरी। हमको क्या ज्ञात करनी है? दूरी। तो देखो इसको हम ऐसे करते हैं, दूरी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस। दूरी बराबर, अभी हमने पढ़ा है, दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम, चाल गुणे समय होता है। ठीक है ना। हमको दूरी ज्ञात करनी है, हमको दूरी ही ज्ञात करनी है, डी का मान निकालना है। अगर स्पीड 4 हो तो समय क्या होता है? पहले टी मिनट, मान लो पहले टी मिनट पे पहुंचता, मान लेते हैं पहले टी मिनट में पहुंचता। 4 की स्पीड से चले तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी समय कम लगता है 10 मिनट पहले। तो टी समय पहले, मान लो टी घंटे लगते थे, अब 10 मिनट कम लगता है तो 10 मिनट घटा दो, 10/60। कम लगता है घट जाएगा, बढ़ जाए, अगर बढ़ता है ज़्यादा लगता है तो जोड़ देना। यानी अब ये दूरी दिखा रहा है, ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लो। दूसरा डी फिर निकालो कि अगर वो स्पीड क्या हो, 3 की हो तो 10 मिनट ज़्यादा लगता है, यानी टी में 10 मिनट जोड़ दो। और घंटे में, क्योंकि मिनट में घंटे बनाने के लिए 60 करते हैं, मिनट में है घंटे में बनाने के लिए बटे 60 करते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया। ये भी डिस्टेंस को बता रहा है, ये भी डिस्टेंस को बता रहा है। तो क्या करेंगे दोनों, क्योंकि एक घर से विद्यालय की दूरी ये भी बता रहा है डिस्टेंस, घर से विद्यालय की दूरी ये भी डिस्टेंस बता रहा है, तो दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होंगी? बराबर। अगर दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर होगी तो ये वैल्यू भी आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर। तो हम पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को क्या कर दें? बराबर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इसको बराबर करते, ऊपर वाले को 4t - 1/6, t - 1/6। अगर इसको बराबर करते 3t + 1/6। अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4t - 4/6 इक्वल टू 3t + 3/6। अब ये 4t है, ये 3t है, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो क्या बचेगा t। ये -4/6 इधर जाएगा तो 4/6 प्लस में हो जाएगा, और उधर प्लस 3/6। एलसीएम 6 का 6 ही रहेगा, 4 3 7, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7/6। t इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7/6। t की वैल्यू क्या आ गई? 7/6। अब पूछा है दूरी बताओ, तो डिस्टेंस निकालने के लिए चाहे ये t का मान यहां रख दो, चाहे यहां रख दो, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, चाहे इक्वेशन सेकंड में रख दो। हम इक्वेशन फर्स्ट में ही t की वैल्यू रखते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिखा है? 4, फिर लिखा है t माइनस, t की वैल्यू हम भी निकाल चुके हैं, तो आप t माइनस नहीं लिखेंगे, t की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे t की वैल्यू कितनी आई है? 7/6 और -1/6। आप इसको सॉल्व करोगे 4 और 6 का एलसीएम 6 आएगा, 7 बन गया 6 आ जाएगा, ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा 4। तो अब डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 4 किलोमीटर। यानी दूरी ही बताना था, दूरी कितनी आ गई? 4 किलोमीटर। टाइम बताना होता 7/6 घंटे, मिनट बना लेते। जो पूछेगा आप बता दोगे, टाइम पूछे तो इससे बता दोगे, डिस्टेंस पूछे तो ये बता दोगे। इसमें भी मान रखोगे तब भी तुम्हारा वही आएगा। 4 किलोमीटर हल करके देख लेना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। क्लियर है? इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है और कई बार हमारे एग्जाम में पुटअप किया गया है। जो टाइप बताया पहला और ये अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है ना, ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। टाइम एंड वर्क में जितने टाइप बन सकते हैं सारे टाइप आपसे डिस्कस करते चले आ रहे लाइन से। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्लियर करते हैं। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आप पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है स्क्रीन पर? लिखा है 45 खंभे एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि कोई भी दो क्रमागत खंभों के बीच की दूरी एक समान है। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने पर पहले से 10वें खंभे तक पहुंचने में 18 सेकंड लेती है। 10वें खंभे से 31वें खंभे के बीच की दूरी क्या होगी? मीटर में बताना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। पहले तो प्रश्न को ही 2-3 बार आप पढ़ो। पहले तो आप प्रश्न को ही 2 से 3 बार पढ़ो। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। तो लिखा है 45 खंभे एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि कोई भी दो क्रमागत खंभों के बीच की दूरी एक समान है। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाती है तो 10वें खंभे तक पहुंचने में 18 सेकंड का समय लेती है। अच्छा देखो, टोटल खंभे कितने हैं? टोटल खंभे दिए हैं 45। अगर मान लो हम कहें कि टोटल खंभे दिए होते 5 और उनकी बीच की दूरी बताओ,
मान लो समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, टोटल खंभे दिए होते 5, 1 खंभा, 2 खंभा, 3 खंभा, 4 खंभा, 5 खंभा। अब हम कहें इनके बीच की दूरी समान है, हमने 5 खंभे लगा दिए, इनके बीच की दूरी समान है, इनकी भी दूरी x 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 है। तो हमने कहा 5 खंभों के बीच की कुल दूरी कितनी है, तो आपको 1 2 3 4 4x है। खंभे 5 हैं, दूरी है 4x। खंभे 5 हैं, दूरी है 4x। क्यों? क्योंकि एक स्टार्टिंग का खंभा क्या होता है, वहां से स्टार्ट करते, इसलिए उसको काउंट नहीं करते। खंभे 5 है तो दूरी है 4x। ऐसे सवाल के हिसाब से देखो, अगर खंभे 45 हो, खंभे अगर क्या हो 45 हो, थोड़ा सा वाइटनेस कम करें तब एक देखिएगा, सुनिएगा मेरी बात फिर से समझिएगा। अगर खंभे 5 हों तो दूरी कितनी है, क्योंकि सभी दूरी समान है, x x x दूरी कितनी है 4, यानी खंभे 5 तो दूरी 4x। ऐसे खंभे अगर टोटल 45 खंभे हों तो 45 खंभे हों, अगर 45 खंभे हों, टोटल खंभे कितने हो 45 खंभे हों, तो दूरी कितनी हो जाएगी 44x। समझ में आ रहा है? जब खंभे 5 तो दूरी 4x, तो अगर खंभे 45 होंगे तो दूरी कितनी होगी 44x। अब सवाल आगे पढ़ते हैं कि एक कार 72 की स्पीड से जा रही है, 10वें खंभे तक पहुंचने में 18 सेकंड का समय लेती है। अच्छा, 10 खंभे की कितनी दूरी होगी? 10 खंभे की दूरी अगर पूछें तो आप बताओगे 10 खंभे दूरी होगी 9x। 10 खंभे हैं तो दूरी क्या होगी 9x। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। यही तो होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। अगर 10 खंभे हैं, दूरी है 9x, तो दूरी को यहां लिखा 9x, और 10 खंभे की दूरी को तय करने में उसे 18 सेकंड लगते हैं। 10 खंभे की दूरी को तय करने में उससे समय कितना लगता है, 18 सेकंड लगता है। 18 सेकंड, 9x मीटर मान लो, मीटर में लिख लो इसको, ये 18 सेकंड दिया है। और चाल तो दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड बना लो, 5 बटे क्या 18, यही तो होगा। 18 18 कैंसिल हो जाएगा, 9 1 9 9 8 72, सही ना, 8 पंचे 40, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 40, यानी x बराबर 40 मीटर, x बराबर 40 मीटर। अब सवाल कह रहा है 10वें खंभे तक पहुंचने में 18 सेकंड लेते, 10वें खंभे तथा 31वें खंभे के बीच की दूरी, 10वें खंभे तथा 31वें खंभे के बीच की दूरी। अच्छा, 10वें खंभे की दूरी टोटल कितनी आई 9x थी, और x की वैल्यू तो आप निकाल चुके हो, 9 गुणे 40, 9 चौक 36, 360। हम कहें 31 खंभे हो, अगर हो 10 खंभे का, अगर 31 खंभे हो तो दूरी कितनी होगी, 31 खंभे हो तो दूरी एक कम हो जाती ना। 10 खंभे तो दूरी 9x, 31 खंभे है तो दूरी क्या हो जाएगी 30x। तो 30x की वैल्यू तो आप निकाल ही चुके हो, 3 चौक 12, 1200 हो जाएगी, सही ना। 10वें खंभे 31, अब क्या कर दो 31वें खंभे के बीच की दूरी, ठीक, ये आया कितना 31 खंभे के बीच, 10 खंभे के बीच की दूरी 360, 31 खंभे के बीच की दूरी 1200। तो सवाल कर रहा है 10वें से 31वें खंभे के बीच की दूरी, तो 10 से 31 बताना, तो इसमें से 31 में से 10 क्या कर दो, घटा लो। 10वें खंभे से शुरू करके 31वें खंभे तक जाना है, तो 10 खंभे तक निकाले 360, 31 खंभे तक निकाले 1200, इनके बीच की दूरी निकालना, 1200 में 360 घटा दो, यानी कितना आ जाएगा 10वें खंभे से 31वें खंभे के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 1200 में से 360 क्या कर दो, घटा दो, ये हो जाएगा 0, 10 में 6 गया 4, 11 में 3 गया 8, 840 मीटर। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 10वें से 31वें जाना है, 10 का घटा दो, 31 टोटल में 31 कितना है 1200, 10 का घटा दो तो अब 360 घटाए 840 मीटर, यानी 10वें खंभे के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 10 से 31वें खंभे के बीच की दूरी क्या हो जाएगी 840 मीटर। बहुत ही बेहतरीन टाइप का प्रश्न था बेटा, इसको एक दो बार और वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, बहुत ही बेहतरीन सिलेक्टेड प्रश्नों को हम हल करवा रहे हैं, ठीक है ना बेटा। अगला देखिएगा,
अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे। कि 29 लड़के एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि किसी भी दो क्रमागत लड़कों के बीच की दूरी एक समान है। एक शिक्षक पहले लड़के से 15वें लड़के तक पहुंचने में 7 सेकंड लेता है, 22वें लड़के तक पहुंचने में कितना समय लेगा? अच्छा, 29 लड़के एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि किसी भी दो क्रमागत लड़कों के बीच की दूरी समान है। बिल्कुल सेम सवाल खंबे की तरह हो गया। 29 लड़के लाइन से खड़े कर दे और दो लड़कों के बीच की दूरी समान है, तो हम पूछे ये बताओ 29 लड़कों के बीच की दूरी कितनी होगी? तो अगर x मानो दो लड़कों की, तो 29 लड़कों के बीच की दूरी 28x होगी। अभी बताया था, खंबे वाला सवाल बिल्कुल बन रहा है। सवाल, एक शिक्षक पहले से 15वें लड़के तक पहुंचने में 7 सेकंड लेता है। अच्छा ये बताओ 15वें लड़के तक दूरी क्या होगी? 15वें लड़के तक अगर दूरी निकाले तो कितनी होगी? 15वें लड़के तक अगर दूरी निकालें तो दूरी होगी 14x। तो 14x दूरी तय करने में 7 सेकंड का समय लेती है। 14x यानी 15वें लड़के तक, पहले से 15वें लड़के तक जाने में 7 सेकंड, तो पहले से 15वें लड़के के बीच की दूरी क्या होगी? 15वें लड़के, तो एक कम कर देंगे 14x होगी। समय कितना लगता है? 7 सेकंड। अब 22वें लड़के तक, अच्छा 22वें, अगर 22 लड़के तो टोटल अगर 21x दूरी होगी, कितना समय लगेगा? ये 15वें लड़के तक दूरी 14x, 22 लड़के तक दूरी 21x, समय कितना लगेगा? 7/14 गुणे 21, सही ना? 7 एकम 7 दूनी 14, 21/2। 21 का आधा क्या होता है? 10.5। 21 का आधा क्या होता है? 10.5, सही है ना? अब सवाल कह रहा है कि 15वें से 22वें लड़के के बीच की दूरी, यही तो कह रहा है, 15वें से 22वें लड़के तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? ये 15वें लड़के तक पहुंचने में दूरी है, ये 22वें लड़के तक पहुंचने में दूरी। अब यहां से यहां तक पहुंचने में दूरी कितना लगेगा? घटा दो, कितना? 10.5 में घटा दो 7 सेकंड, 3.5 आ जाएगा। यही आपसे पूछा है कि 15वें से 22वें लड़के तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? 3.5 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत चाल से अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचती है। यदि वह 35 की स्पीड से चले तो 15 मिनट देर से पहुंचती है, तो यात्रा की दूरी क्या है? ठीक, 40 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत चाल से अपने गंतव्य स्थान तक समय पर पहुंचती है। 40 की स्पीड से चले तो बिल्कुल टाइम पर, एग्जैक्ट टाइम पर पहुंच जाती है, पर अगर वो 35 की स्पीड से चले तो 15 मिनट देर से पहुंचती है। तो यात्रा की दूरी बताना है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। अगर 40 की स्पीड से चले तो मान लो t समय पहुंच जाती है। 40 की स्पीड से चले तो मान लो t घंटे में पहुंच जाती है। ठीक, t घंटे मान लो पहुंच जाती है। अगर यही दूरी 35 की स्पीड से चले तो इसी दूरी को तय करने में कितना लिखा? 15 मिनट देर से पहुंचती है। तो t घंटा 15 मिनट है, मिनट को घंटे बनाने के लिए बटे 60 कर दो, क्योंकि दोनों दूरियां बराबर हैं, इसलिए दोनों इक्वेशन की वैल्यू भी आपस में क्या होगी? बराबर। यानी हम कह सकते हैं 40t बराबर 35t प्लस 15 एकम 15 चौके 60, 1/4, सही है ना? अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो लिखोगे 40t बराबर 35t प्लस 35/4, सही है ना? ये इधर आएगा 5t बराबर 35/4, या और हल करोगे 5 7 35, t बराबर 7/4। अब दूरी निकालनी है, t की वैल्यू आ ही गई है, t की वैल्यू आ गई, दूरी निकालनी, चाहे यहाँ मान रख दो चाहे यहाँ रख दो, जहाँ आपकी इच्छा, इसी में रख दो, ज़्यादा बेटर है। तो d बराबर क्या लिखा है? 40t, t की वैल्यू तो आई है 7/4, और 4 धामा 40 और 10 सते 70, तो दूरी कितनी हो गई? 70 किलोमीटर। दूरी कितनी हो गई? 70 किलोमीटर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा चलो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखो। सवाल कह रहा है, एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चल रहा है,
प्रति किलोमीटर पर वह 5 मिनट का विश्राम लेता है। 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? सवाल आप 2 बार पढ़ो। इसका आंसर तो ओरल हो जाना चाहिए, इस प्रश्न का आंसर ओरल हो जाना चाहिए। कैसे? देखो, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात 1 घंटे में 10 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब यह होता है कि 1 घंटे में कितना? 1 घंटे में जाता है 10 किलोमीटर। अगर 1 घंटे में 10 किलोमीटर तो 5 किलोमीटर जाने में, यानी 10 किलोमीटर जाता है तो 1 घंटा, 5 किलोमीटर जाएगा तो कितना समय लगेगा बताओ? 1 घंटा 10 किलोमीटर तो 5 किलोमीटर तो कितना समय लगेगा? आधा घंटा लगेगा। 1 घंटे में 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 10 तो 5 किलोमीटर, आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा को लिखते क्या हो? 30 मिनट, यानी 30 मिनट का उसे समय लेता है। पर 30 मिनट अभी राइट आंसर नहीं है, अभी 30 मिनट तो चलने में समय लगा है। और सवाल कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर चलने के बाद 5 मिनट का क्या करता है? विश्राम करता है। मान लो 5 किलोमीटर जाने 5 मिनट का विश्राम। यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, 1 किलोमीटर गया। कितने किलोमीटर गया? 1 किलोमीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक गया 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर गया। फिर यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर, 3 हो गया, 1 किलोमीटर यहाँ 4 हो गया और यहाँ 5 किलोमीटर। और प्रति जब चलना शुरू किया तो जैसे 1 किलोमीटर पूरा होता 5 मिनट का विश्राम, यहाँ 5 मिनट का विश्राम करेगा। ऐसे यहाँ से यहाँ जाएगा तो 5 मिनट का विश्राम करेगा। ऐसे यहाँ से यहाँ जाएगा 5 मिनट का विश्राम करेगा। ऐसे यहाँ से यहाँ आएगा 5 मिनट का विश्राम करेगा। अब ऐसा अब यहाँ पहुँच जाएगा तब थोड़ा विश्राम करेगा जब 5 किलोमीटर तय हो गया। यानी शुरुआत जब चलते समय और लास्ट में विश्राम नहीं करेगा। विश्राम कितनी बार करेगा? 1 2 3 4। एक बार में 5 मिनट तो 4 बार में 4 पंचे 20। 20 मिनट तो उसने विश्राम में समय निकाल दिया। 20 मिनट विश्राम में समय निकाल दिया। और 1 घंटे में 10 किलोमीटर तो 5 किलोमीटर आधे घंटे में, यानी 30 मिनट में। 30 मिनट उससे चलने में समय निकाल दिया। टोटल समय कितना लगा? 50 मिनट। ओरल हो जाना चाहिए था, 50 मिनट का समय उसे लगा। 20 मिनट विश्राम में और 30 मिनट चलने में, तो 30 20 50 मिनट उस दूरी को तय करने में समय लगा। अगला सवाल स्क्रीन पर है, देखिएगा ध्यानपूर्वक। क्या लिखा है? अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से घुड़सवारी करता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर दूरी पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? 18 किलोमीटर प्रति घंटे की दर पर घुड़सवारी करता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर दूरी पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। ठीक, तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अच्छा, देखो स्पीड दिया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 18 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना? 18 किलोमीटर। 1 घंटे में 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी घोड़े से जाता है 18 किलोमीटर तो 1 घंटा समय लगेगा। 18 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा लगता है। अब सवाल देखो, टोटल दूरी कितना तय किया? 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उससे कितना समय लगेगा? तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? 1/18 गुणे 90, 18 पंचे 90, 5 घंटा वैसे जान लो, 5 घंटा समय यहाँ लगेगा। तो 5 घंटा तो उसे ओवरऑल चलने में समय लगेगा। 5 घंटा तो उसे ओवरऑल चलने में समय लगेगा। और जब वो 90 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो रुकेगा भी तो। 90 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, हर 7 किलोमीटर पर रुकता है, तो कितनी बार रुकेगा? आपको निकालना तो कैसे निकालोगे? अब 90 तक हम बना तो पाएंगे, 90/7 कर लो तो 12 × 7 = 84, 12 बार लगभग। 7 × 1 = 7, 2 बचा, 7 दूनी 14, 12 बार। अब 10 बाद नहीं लिखना, 10 समथिंग छोड़ देना है, लगभग का निकालो तो 12 बार वो रुकेगा। एग्जैक्ट कितनी बार रुकेगा? 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में हर 7 किलोमीटर पर रुकता है, तो 90/7 कितनी बार रुकेगा? लगभग 12 बार वो रुकेगा। कितनी बार? 12 बार रुकेगा। अगर वो 12 बार रुकता है और एक बार को रुकने में उसे कितना समय लगता है? एक बार रुकने में उसे 6 मिनट लगता है, तो 12 बार रुकने में उसे कितना समय लगेगा? 12 × 72 मिनट लगेगा। 72 मिनट लगेगा। 72 मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करें तो 1 घंटा 12 मिनट उसे रुकने में लगेगा। 72 मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करें, 1 घंटा यानी 60 मिनट, तो 1 घंटा 12 मिनट का समय उसे रुकने में लगेगा। तो 5 घंटा ये और 1 घंटा 12 मिनट ये, टोटल कितना हो गया? 5 और 1 6 घंटा।
कुल समय अगर पूछा जाए टोटल कितना समय लगा, तो टोटल बताएंगे 6 घंटा 12 मिनट उससे समय लगा। टोटल समय कितना लगा? 6 घंटा 12 मिनट। भाई 5 घंटा चलने में और 1 घंटा 12 मिनट रुकने में टोटल कितना समय लगा? 6 घंटा 12 मिनट, यानी इसका बी विकल्प सही है। देख लीजिएगा। अगला भी क्वेश्चन है उसी तरह है। अब ये नहीं कि फ्रैक्शन फॉर्म में दिया तो घबरा जाना है, फ्रैक्शन फॉर्म से घबराना नहीं है, ठीक है ना, कि अगला क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में दे दिया तो आप घबरा जाओ, ठीक है ना। आज मौसम खराब है तो लाइटिंग की थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, इसलिए बढ़ा रहे हैं ब्राइटनेस, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ जाए इससे आपको क्लियर दिखे। ठीक, अगला है एक विद्यार्थी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाता है। बढ़ा थोड़ा सा बढ़ा। एक विद्यार्थी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाता है और 6 मिनट विलंब से स्कूल पहुंचता है। यदि वह 3 की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल की दूरी क्या है? फिर वही सवाल है, दूरी बराबर 4 गुणे समय। अब घबराना नहीं, बस इसके दूरी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये तो पता है ना। तो अगर वो कह रहा है 2.5 की स्पीड से, 2.5 यानी क्या? 5/2। 5/2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो कितना? 3, तो 6 मिनट विलंब से, विलंब यानी देर से, ज़्यादा समय लेता है, 6 मिनट और समय लेता है। पहुंचना था टी पर, 6 मिनट ज़्यादा लिया, घंटे बना लो बटे 60, 6/60, ठीक है ना, सही है ना। अब सवाल कह रहा है ये दूरी बता रहा है, अगर इसी दूरी को वो 3 की स्पीड से चले तो, अगर इसी दूरी को 3 की स्पीड से चले तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो t प्लस 10 मिनट पहले पहुंच गया, पहले पहुंचे तो घटा दो और बाद में पहुंचे तो जोड़ दो। अब दोनों दूरी समान है, वही नियम है, दोनों दूरी समान है, बराबर कर लो। यानी हम कह सकते हैं कि 5/2 ब्रैकेट में t प्लस 6/60, काट नहीं रहे हैं अभी, बराबर 3 t माइनस 3 धामा 30/60। अरे अंदर ना गुणा करो, 10/60 लिखा है। अब अंदर गुणा कर लो तो 5/2t प्लस, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो गया तो 6 कम 6 धामा 60 कर लो और 0 0 काट लो, और क्या। तो यहाँ हो जाएगा 5 एकम 5 और 2 धामा 20, 5 एकम 5 और 2 धामा 20, तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, 1/4 यहाँ भी आ जाएगा। 3t माइनस 3 एकम 3, 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, सही ना। t एक तरफ कर लो, 5/2t, ऐसा करो, t एक तरफ कर लो, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर 3t लिखा है, माइनस 5/2t इधर कर दो, और ये इधर माइनस में इधर आएगा प्लस पे, इधर क्या बचा? ऊपर बचा 1/4, ये प्लस 1/2, 4 2 का एलसीएम 4 ही होगा। कैलकुलेशन खाली है, कैलकुलेशन से मत घबराना, ठीक है ना। 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 3 6, 6t में 5t गया, t/2, भाई 2 3 6, 6 में 5 गया, t/2। तो ये और हल करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 और 2 3, 3/4 बराबर t/2, और 2 से कटेगा 2 2 दूनी 4, 3t बराबर 3/2। अब सवाल क्या कह रहा है? तो t बराबर 3/2 क्या निकालना था? तो 10 मिनट पहुंचता है। स्कूल की दूरी कितनी? डिस्टेंस निकालना, t का मान आ गया, डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस किसी भी मान रख दो, चाहे ऊपर वाले में चाहे इसमें, नीचे वाले में रखो ज़्यादा बेटर है। 3 गुणे t का मान कितना आया है? 3/2 माइनस 0 0 कटी गया 1/6, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 गुणे एलसीएम 6, 2 6 का 6, 2 3 6, 3 आ जाएगा, 3 3 का 9 माइनस 6 कम 6 1, यानी और हल करोगे, जगह की कमी है, तो d बराबर 3 गुणे 9 में गया 8/6, 3 दूनी 6 और 2 चौक 8, तो d बराबर कितना आ गया? 4। थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया बस, और कोई दिक्कत नहीं है। d बराबर कितना आ गया? 4 किलोमीटर। वही बिल्कुल सेम सवाल था कि अगर 2.5 की स्पीड से चलिए तो 6 मिनट ज़्यादा लेता है, 3 की स्पीड से चलिए और तो 10 मिनट कम लेता है। इन दोनों दूरी को बराबर कर दो, हल कर दो, t की वैल्यू आ जाया करेगी, और t की वैल्यू किसी में भी रखो आ जाएगा। जैसे अभी 1 2 प्रश्न किए थे, बिल्कुल सेम है, कैलकुलेशन से मत घबराना, थोड़ा करोगे, स्पीड बनाओगे, अब जल्दी से हो जाएगा, ठीक है ना।
आज काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है समय, ये तो पहले वाला सवाल है बस। तो आज इतना ही है, ठीक है ना। तो टाइम, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का ये अंतिम पार्ट था बेटा। जितने टाइप इसमें बन सकते थे मैंने सारे टाइप आपको सिखा दिए हैं, ठीक है ना। फिर भी अगर आपके मन में डाउट है, क्वेरी है, तो आप हमारे कमेंट में कर दीजिएगा, या अब हमारे जो टेलीग्राम का ग्रुप है अगर आप उसमें जुड़े हुए हैं तो उसमें भी क्वेश्चन भेज दीजिएगा। अगर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। अगर इतनी वीडियो देखने के बाद अगर लग रहा अच्छा पढ़ा रहे हैं, बेटर समझ में आ रहा है, तो बेटा प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने हित मित्रों को भी दिखाएं, अगर उन्हें भी समझ में आए तो वो भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।